In other words, भाई UPSC ट्रैफिक इज परमानेंट। recruitment agency functioning for इतना the ज़्यादा union ट्रैफिक क्यों है इस दुनिया So, में? but success है. Okay, yes, UPSC has done its work tremendously well. Over the period of years, we have noticed कि UPSC ने अपनी एग्जाम स्ट्रक्चर चेंज किए जैसे जैसे ज़रूरत पड़ा है। चेंजिंग नीड्स किया है। इनफैक्ट मलेशिया ने UPSC को रिक्वेस्ट किया था टू प्रपोज रिकमेंडेशन और टू रिकमेंड हाउ टू कंडक्ट देयर ओन रिक्रूटमेंट राइट इन देयर ओन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंटेग्रिटी पे UPSC का कभी सवाल नहीं उठा है। इनफैक्ट UPSC हैज चेंज्ड विद टाइम्स राइट, एग्जाम स्ट्रक्चर, एग्जाम लैंग्वेजेस, हर मामले में सब कुछ सही रहा है इसका। एवरीथिंग हैज बीन अडॉप्टेड। इंटेग्रिटी पे कभी UPSC का सवाल नहीं उठा। ओके, UPSC has done its job very honestly, very nicely all this while. And इसका सबसे सक्सेसफुल the proof of the pudding is in the eating of it. Okay, तो वो ये है कि we have a rampant and a very very efficient functioning bureaucracy. ये जो efficient functioning bureaucracy है, यही इस बात को प्रूव कर रहा है कि UPSC ने अपनी रिक्रूटमेंट ठीक से की है। They have made correct recommendation. So do we have much to complain? Not much to complain. Yes, this is something that can keep on functioning. कि वो recommendation कितनी binding हो, should they also have scope of salary allowances etc and so on. थोड़ा लग रहा है बाहर ठंड है, AC बंद किया जाए। If you are asked the question, is UPSC functioning very well? Very well, sir. absolutely. Very very well. Okay. अरे भाई। Today my friends, मैं वो टॉपिक कर रहा हूँ जो एक्चुअली आई डोंट नो व्हाई बट एक्चुअली हमको बहुत पहले होना चाहिए था। केस ऑफ लक्ष्मीकांत आल्सो। सही बात। व्हाई? बिकॉज़ ये ऐसा part of the constitution and this is that part of the constitution, this is that organization, this is that commission जिसके बिना रेस्ट ऑफ द स्टोरी कुछ मैटर ही नहीं करती। भाई साहब इतना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आ गया। इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया में वाओ, देखे भाई लगेगा ये टॉपिक अपने को भी थोड़ा बहुत नॉलेज है और रखना भी चाहिए फॉर लग रहा है सेक ऑफ राइटिंग कन्वीनियंस। लेकिन इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस ये अनसंग हीरो है माय फ्रेंड। सही बात है। अनसंग हीरोज क्योंकि इलेक्शन ही नहीं होगा तो कोई नहीं आ पाएगा, ना प्राइम मिनिस्टर आ पाएगा, ना प्रेसिडेंट आ पाएगा, कोई नहीं आ पाएगा। तो हम ये जितनी बातें आज तक करते हुए सब वेस्ट है। सही बात है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड अपॉन इलेक्शन बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, जो फ्री एंड फेयर एंड रेगुलर एंड टाइमली हो। अगर ये कमीशन अपना काम ठीक से ना करे या फिर हम उन्हें अपना काम करने ना दे, the entire story falls, right? Because the entire game is कि क्या हम एक पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो कि फ्री एंड फेयर एंड रेगुलर टाइमली इलेक्शंस के थ्रू आई है, क्या हम ऐसी गवर्नमेंट बना सकते हैं या नहीं? अगर नहीं तो बेटा देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। एंड जब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप और अगर हमारे पास डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो जो कुछ हमने पहले पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, सॉवरेनिटी, एवरीथिंग इज प्योरली वर्ड्स माय फ्रेंड। सही बात है। जब तक वी द पीपल डिसाइड नहीं होता, बाकी स्टोरी डज नॉट मैटर, राइट? सो लेट अस पे अटेंशन टू दिस पार्ट। मैं इस टॉपिक को अराउंड 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। आज इज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट, सो वी विल फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर एंड द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द ECI। फिर हम लोग इलेक्शंस को अलग से कर लेंगे ताकि तुम्हारा रियली प्रिपरेशन हो जाए विद रिगार्ड्स टू योर सिविल सर्विस एग्जाम। आज हम कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब प्लीज अंडरस्टैंड दिस, थोड़ा सा इन वर्ड्स को ध्यान से देख लो। जब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखते हो, ओके, तो आपको आर्टिकल 324 पढ़ना है और जब आर्टिकल 324 पार्ट 15 में देखोगे तो आपको दिखाई देगा दैट द सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, यही 3 वर्ड्स यूज करना, चौथा वर्ड यूज मत करके आ जाना। ओके, द 3 words आर सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल।